कुछ भी चीज अगर आ रही तो सैनिक सुरक्षा में रहेगा, क्योंकि सैनिक ने क्या पहन रखा है? कवच पहन रखा है। हालेलुया। तो प्रार्थना इस समय में हमारी कवच है। ये समझ जाओ कि इन दिनों में हम एक सैनिक है और हमारा दुश्मन कौन है? कोरोना वायरस। हालेलुया। लेकिन अगर हम पहने हुए हैं कवच तो हमारा दुश्मन हम पर हावी नहीं होगा। तो हम आज बताऊंगा मैं आपको कि हमारी प्रार्थना ही हमारी कवच है। हालेलुया। इस महामारी से, इस बीमारियों से, इन समस्याओं से हमारे प्रार्थनाएं जो हमारे लिए कवच का काम देंगी, वो प्रार्थना, वो कवच हमें सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि हमारे लिए जो प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जैसे अभी हमने पढ़ा 10:35, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। हालेलुया। कई बार हम क्या होते हैं कि प्रार्थना करते हैं लेकिन हम अपना हियाव छोड़ देते हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, और जब हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो हम निराशा में आ जाते हैं और हम काफ़ी दिनों से जो है प्रार्थना में लगे हुए, प्रभु इस कोरोना वायरस को दूर करो, लेकिन दूर नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? कई लोग निराश होकर के, ये दूर तो हो नहीं रहा है, इसके लिए प्रार्थना करना बेकार है। तो ऐसा नहीं है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर उसे दूर नहीं करेगा तो परमेश्वर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, उनको बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकि उन लोग इसके लिए क्या करें? दवाइयाँ बना सके। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख हमें पूरी रीति से निरंतर प्रार्थना करना है, अपना हियाव नहीं छोड़ना, निराश नहीं होना। बाइबल में लिखा है कि अपना हियाव ना छोड़ो। हालेलुया। हियाव ना छोड़ो, अपना मनोबल ना छोड़ो, अपना विश्वास बनाए रखना, अपनी प्रार्थनाएं ना छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रतिफल क्या है? बड़ा है। अगर हम अपना हियाव नहीं छोड़ते तो इसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम अपने हियाव बनाए रखेंगे, अपना बल बनाए रखेंगे, नहीं, हमारे परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हम उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस कोरोना वायरस को दूर कर, हमारे लोगों को तू बचा। जो लोग इधर उधर फंसे हुए अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर उनको अपने घरों तक पहुंचा। कलीसिया के हर एक भाई बहनों को परमेश्वर तू बचा। और इस रीति से हम सब की प्रार्थनाएं होना चाहिए। इस समय हमें ज्यादा जरूरत है एक दूसरों की प्रार्थनाओं की। हालेलुया। हमें एक दूसरे की सहयोग से बढ़कर एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है और अपने हियाव नहीं छोड़ना। पहली बात है, हम अपना निराश नहीं होना है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाएं, हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाएं, हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे प्रार्थना करें। निकालो 10, यही इब्रानियों 10 और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। जिनको मिल जाए थोड़ा जल्दी पढ़ो, यहीं पे है 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, और बाइबल में लिखा है अपने शरीर को पूरी रीति से पवित्र करके परमेश्वर के समीप जाएं। और इन दिनों में हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रार्थना हमारा कवच है और हमें प्रार्थना में अपने जीवन को जीना है। तो मैं आपको पहले बताया कि हमें निराश नहीं होना है, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे प्रार्थना करना है और कैसे हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, जिससे हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। बाइबल में लिखा है कि सच्चे मन से कैसे जाना है? सच्चे मन से। हमारा मन पूरी रीति से परमेश्वर की ओर होना है। हालेलुया। सच्चा मन होना है, बाइबल में लिखा है। और विश्वास के साथ, किसके साथ बैठना है? विश्वास के साथ। जब हम प्रार्थना करना है, सच्चे मन के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और बाइबल में लिखा है विवेक का दोष दूर करने के लिए, हालेलुया, हृदय पर छिड़काव लेकर यीशु मसीह का लहू हमारे हृदय में छिड़कना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारा जो हृदय, हमारा जो दिल है, पूरी रीति से पवित्र हो जाए। और बाइबल में लिखा देह को शुद्ध जल से धुलाकर अपने आप को, हालेलुया, पूरी रीति से, यहाँ पे
जल से धुला करके एक बपतिस्मा की ओर आकर्षित करता है, लेकिन हम यहाँ पे बपतिस्मा के बारे में नहीं, परंतु ये कहेंगे अपने शरीर को पवित्र करना है। हालेलुया। ये कहना है प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर, मेरे शरीर में देह, मेरी आत्मा, मेरे प्राण और मेरे दिल को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। और जब इस रीति से हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब इस समय में हमें परमेश्वर के सम्मुख जब हम बैठना है तो पूरी रीति से पश्चाताप के साथ, तौबे के साथ, सच्चे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताया कि हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाना है, सच्चे मन से, विश्वास के साथ और पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है। निकालो मेरे साथ भजन संहिता 51 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 17 वचन पढ़िए बेटा जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, 17 वचन होगा, 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और बाइबल में लिखा है टूटा मन परमेश्वर की ओर क्या है, बलिदान है। इन दिनों में हमें जब परमेश्वर के सम्मुख आना है और प्रार्थना करना है, सच्चे मन, सच्चे विश्वास के साथ पूरी रीति से अपने आप को पवित्र और शुद्ध करके, और बाइबल में लिखा है मन को तोड़ कर आना है। हालेलुया। टूटे मन के साथ हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास टूटे मन के साथ आएंगे तो बाइबल में क्या लिखा है बेटा, पढ़ो आगे। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उसे बेकार नहीं जानता। परमेश्वर उसे जो है निराश नहीं करता अगर हम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है टूटे मन के साथ। इन दिनों में हमें पूरी रीति से टूट जाना है हालातों को देख करके। हम परमेश्वर का शुक्र करें कि हम अपने घरों पे तो बैठे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हैं और लोग हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं अपने घर की ओर, और कई भूखे हैं, प्यासे हैं और उनके चप्पल घिस गए हैं और वो जा रहे हैं, कई तो रास्ते पे मर भी गए हैं। हम सब इस घटनाओं को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई तो ऐसे ट्रक उलट गए जिनमें मजदूर बैठे थे, वो मर गए, ट्रेन के नीचे आकर मर गए, कई भूख में प्यास में मर गए, और कितनी दुख की घड़ी है। लेकिन जब ये सब समाचार और न्यूज हम देखते हैं, हमारा हृदय टूटना चाहिए, और टूटने के साथ हम परमेश्वर के सामने बैठकर कहना है प्रभु अब बस कर और इस हालेलुया संकट को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आकर कहेंगे परमेश्वर बस कर, परमेश्वर हमारी सुनकर इस समस्याओं को दूर कर देगा। हालेलुया। तो टूटे मन के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। टूटे मन के साथ, कलीसिया टूटे मन के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। बाइबल में लिखा है हमें कैसे प्रार्थना करनी है, मैं आपको बताऊं हमें कैसे प्रार्थना करनी। पहली बात मैं आपको बताया कि हमें निराश नहीं होना है। बोलिए, हमें निराश नहीं होना है। और उसके बाद हमें परमेश्वर के सम्मुख सच्चे मन से आना है, सच्चे मन से परमेश्वर के पास आना है। और जो मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा हुआ है, निकालो मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, जल्दी निकालिए। 6 का 6 वचन पढ़े जी, जिनको मिल जाए जल्दी पढ़ो बेटा। परंतु जब तू प्रार्थना करे, बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। और बाइबल में लिखा अपने कोठरी में जा, मतलब अपने रूम में जाओ आप। हालेलुया। अपने रूम में, अपने कमरे में जाओ, और दरवाजे बंद कर, और दरवाजे को बंद कर दो, डोर बंद कर दो, के अपने पिता से जो गुप्त में है, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा है प्रार्थना कर। हालेलुया। हमें कैसे प्रार्थना करना है, हमें अपने कमरे में जाना है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके इन दिनों में प्रार्थना करना है। जब हमारी सरकार भी इस बात को कह रही है, हालेलुया, हालेलुया, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय की ये समय हम फालतू ना गवा करके ये समय हम अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के वचन का भी उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे जो सरकार के जो नियम और कानून उनके भी उल्लंघन कर रहे हैं। अपने घरों से निकलते हैं, फालतू इधर उधर घूम रहे हैं। वो इधर उधर के बजाय हम अपने कमरे में बैठें और परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर। फिर आगे पढ़ो बेटा।
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और परमेश्वर तुझे प्रतिफल दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देगा, हमें सुरक्षा रखेगा, हमारी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर बचाएगा और हमारे देश को परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। कलीसिया इस समय हमें जरूरत है प्रार्थना की, और जब हमारी प्रार्थना हमारी कवच होगी, परमेश्वर हमें, हमारी कलीसिया, हमारे देश को बचा लेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। याकूब निकालिए मेरे साथ, याकूब, इब्रानियों के बाद आइए, याकूब की पत्री 4 और 8 वचन। हमें कैसे प्रार्थना करना है, याकूब क्या कह रहा, पढ़ेंगे जी। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। इस समय हमें परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ाकर हमारी ओर आता है। अगर हम 10 कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाकर चलते हैं, तो परमेश्वर 100 कदम बढ़ाकर आता है। हालेलुया। हम 100 कदम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हजारों कदम बढ़ाकर हमारे सम्मुख आता है। हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थना हमारी कवच है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। बाइबल में लिखा, वो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के बल के द्वारा ही हम सुरक्षित रहेंगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। है पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और है दूषितों, और दो चित्त वाले मन के लोग, हाँ, लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। और बाइबल में लिखा, अपने हृदय को तुम क्या कर लो, पवित्र कर लो। कई बार हम लोग अपने कोठरी कमरे में भी चले जाते हैं, द्वार भी बंद कर लेते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो हमको क्या करता है, धोखा देता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम बैठे तो रहते हैं प्रार्थनाओं में, लेकिन हम पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच पाते। हमारा मन, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, हमारा मन, हमारा दिमाग हमें इधर उधर घुमाता फिराता रहता है, और प्रार्थना में हमारी जो मन जो है नहीं लग पाता। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, दूचिते लोगों, जो प्रार्थना में बैठ करके भी तुम्हारा मन नहीं लगता, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हृदय को पवित्र कर लो। हालेलुया। जब हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, पूरी रीति से हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन परमेश्वर की प्रार्थनाओं में लगेगा। उसके लिए आप जब कमरे में जाते हैं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट आराधना करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु के लहू की जय, प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे दूषित मन को दूर कर, मेरा हालवे पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे मांस का हृदय दे। और इस रीति से जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे हृदय पूरी रीति से ऐसा हृदय देगा कि हमारा प्रार्थना में मन लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना हमें किसके नाम से करना है? हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना हमें किसके नाम से करना है। यूहन्ना निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना 14 अध्याय। जल्दी आइए बेटा, यूहन्ना थोड़ा जल्दी करें। 14 का 13 पढ़े जी। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, किसके नाम से प्रार्थना करना है? मेरे नाम से लिखा हुआ है। हालेलुया। कौन कह रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करना है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के नाम से दुआ करना है, हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाओं को करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना है। कलीसिया, बाइबल में लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, आगे पढ़े बेटा, वही मैं करूंगा। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं वो करूंगा। हालेलुया। मेरे नाम से मांग, मेरे बेटे, मेरा बेटी, मेरे नाम से मांग, और जो तू मेरे नाम से मांगेगा मैं वो करूंगा। हालेलुया। यह वादा है यीशु मसीह का, मैं करूंगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। कि पुत्र के द्वारा पिता पिता की महिमा
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। 14 वचन पढ़े बेटा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बाइबल में लिखा मैं उसे करूंगा। हालेलुया। निरंतर हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यीशु नाम जिससे हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। तो यीशु ही नाम है जो जिस नाम से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, स्वर्ग खुल जाता है। यीशु नाम से हम पूरी रीति से आज़ाद होते हैं। यीशु नाम से हमारे गुनाहों की क्षमा मिलती है। यीशु नाम से हमारे दूषित मन एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम से हमारे विवेक शुद्ध हो जाते हैं। यीशु नाम से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5वीं बात है। हमने जो चौथी बात सीखा कि हमें यीशु नाम से प्रार्थना करना है, और 5वीं बात यह है कि हम एक बार जो परमेश्वर से मांग लिया उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। क्या करना है? एक बार हमने कुछ भी परमेश्वर से मांगा और प्रार्थनाएं की, उसके लिए हमें परमेश्वर का क्या देना है? धन्यवाद देना है। निकालो मेरे साथ मरकुस 11 अध्याय, जी मरकुस 11 24 वचन पढ़े बेटा, जल्दी आइए। उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति करो, प्रतीति करो। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलोगे अभी तो मिला नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन तुम प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो। हालेलुया। ऐसे बोलो, प्रभु धन्यवाद तूने दे दिया। आपने प्रार्थना कर लिया, कुछ भी मांग लिया आपने, मांगने के बाद आप ये कहो, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, तूने दे दिया। आगे ये वचन पूरा पढ़ो, एक बार पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हाँ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो। हालेलुया। और ये परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु धन्यवाद तूने दे दिया, बस। हालेलुया। एक बार हमने प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना करने के बाद बस परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु धन्यवाद तूने दे दिया, प्रभु धन्यवाद तूने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे। उसके बाद आप ये विश्वास करो, ये प्रतीति करो, मैं चंगा हो गया, और बस ये कहो, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, और बस प्रभु का धन्यवाद करें। 5वीं बात मैं आपको बताया, जो कुछ आपने मांगा उसके बाद में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना। और लास्ट बात मैं आपको 6वीं बात बता रहा हूँ, 6वीं बात बता रहा हूँ, लास्ट बात, प्रार्थना का प्रतिफल। हालेलुया। कि हमें परमेश्वर जो है प्रार्थना का क्या देता है? प्रतिफल देता है। मत्ती निकालो 21 अध्याय, जी मत्ती 21 22 वचन पढ़ो बेटा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का प्रतिफल ये है कि जो कुछ हम मांगेंगे सब कुछ हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रतिफल है कलीसिया। हालेलुया। हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देता है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यह हमारा परमेश्वर की ओर से बड़ा प्रतिफल है। हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे। हमें परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देगा। हालेलुया। प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। तो इन दिनों में प्रार्थना हमारा कवच है और हमें प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में रहना। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी रक्षा करने जा रहा है। हालेलुया। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अपनी प्रार्थनाओं को अपना
कवच बना लीजिए। आपकी प्रार्थनाएं आपको सुरक्षित रखेगी कलीसिया, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपको सुरक्षित रखेगी और इन दिनों में आप निराश ना हो, इन दिनों में आप हताश ना हो, हालेलुया। अपने मनोबल को बढ़ाएं और प्रार्थना करें, हालेलुया। जीसस ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के सम्मुख आए, ओ परमेश्वर के सम्मुख सच्चे मन से आए, ओ प्रार्थना करें, टूटे मन के साथ आकर प्रार्थना करें, हालेलुया, हालेलुया। जीसस ग्लोरी टू गॉड। हमें हालेलुया प्रार्थना करना है अपने कमरे में दरवाजे हालेलुया बंद करके, कोठरियों में जा करके गुप्त रीति से परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है इन दिनों में, हालेलुया। हमें यीशु नाम में प्रार्थना करना, हमें यीशु नाम में प्रार्थना करना है। ये याद रखें, यीशु नाम में हमें प्रार्थना करना है, हालेलुया। जीसस एक बार जो हमने प्रार्थनाएं कर ली, उन प्रार्थनाओं का हालेलुया, हालेलुया धन्यवाद हमें प्रभु को देना है। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हालेलुया, हालेलुया। जीसस ग्लोरी टू गॉड। और मैंने आखिरी बात आपको बताया, प्रार्थना का प्रतिफल बड़ा है, प्रार्थना का प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, हालेलुया, हालेलुया। जीसस ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनकर, हालेलुया, जीसस ग्लोरी टू गॉड, शामिल को दिया, उसकी प्रार्थना का प्रतिफल एक बड़ा प्रतिफल मिला। ऐसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर एक बड़ा प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जीसस एलिया और परमेश्वर, हालेलुया, अब्राहम और ऐसे बहुत से परमेश्वर के जो नबी है और बाइबल इस बातों में भरी पड़ी है कि उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने उत्तर को दिया है। कलीसिया इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है, हमारी प्रार्थना हमारा कवच हो जाए और प्रार्थना हमारी रक्षा करेगा। प्रभु जी हम हालेलुया हर एक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। पंजाब की कलीसिया, राजस्थान की कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, हर एक को आप संभाले परमेश्वर पिता, रक्षा कीजिए। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। अपना अनुग्रह परमेश्वर कलीसिया के हर एक भाई बहनों पर करिए परमेश्वर पिता। इन दिनों में परमेश्वर पिता, हालेलुया, आप हर एक की रक्षा रखवाली करें, हर एक के परमेश्वर पिता, हालेलुया, शरीर पे हालेलुया अपनी तंदुरुस्ती का हाथ रखें। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में आशीषों, बाशीषों और आशीषों, हर एक महामारी से, बीमारी से परमेश्वर को बचाए। इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया अपने अपने घरों में है प्रभु, हर एक की जरूरतों को आप पूरा करना, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो, उनके परमेश्वर पिता रसोई के सारे बर्तन भरे पूरे रहे, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जरूरतों को पूरा कलीसिया के हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर दया करो प्रभु, जो घर से बेघर हैं उन पर दया करो प्रभु, उनके घर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आप इंतजाम करो। जो परमेश्वर भूखे प्यासे उनको परमेश्वर दया करके उन तक परमेश्वर पिता हालेलुया भोजन की व्यवस्था कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमारे देश के हर एक हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, सरकार के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जो लीडर्स हैं परमेश्वर पिता, उन सब पर परमेश्वर अपनी दया कीजिए प्यारे प्रभु जी, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि हालेलुया इस परिस्थिति में परमेश्वर वो देश को संभाल सके। हमारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, डॉक्टर्स जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखें। हमारे परमेश्वर देश के प्यारे प्रभु जी, पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखें परमेश्वर। हमारे देश के सफाई कर्मचारियों को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुरक्षित रखें पिता। जो लोग परमेश्वर इस दिनों में हालेलुया देश की सेवा में लगे हैं उन सब पर अपनी दया कर, सब पर दया कर। हमारे देश को तू परमेश्वर सुख शांति दे और हालेलुया इस कोरोना वायरस को दूर करो प्रभु, ब्लेस करो परमेश्वर, हमारे देश को ब्लेस करो प्रभु यीशु नाम से हम आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना विनती को सुन, सारी महिमा दर आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।